स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की बातचीत। यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी महिलाओं का बिहार में बन गया फर्जी आईडी कार्ड। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा। चीन ने दिखाया ट्रंप को ठेंगा। भारत को दिया बड़ा ऑफर, देखता रह गया अमेरिका। कहा कि भारत और चीन एशिया के विकास के दो इंजन हैं जिनके सहयोग से दुनिया को फायदा होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 30 मदरसों को फिर से खोलने का दिया आदेश। जमीयत उलेमाए हिंद ने कही बड़ी बात। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र समेत देश के कई बड़े हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी के श्यानचट्टी कस्बा डूबा, होम स्टे और दुकानें जलमग्न। बिहार वासियों को योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी। लालू बोले पिंडदान करने आ रहे हैं। ब्रिटेन के एनआरआई उद्योगपति स्वराज पॉल के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा भारत और ब्रिटेन संबंधों में योगदान हमेशा याद रहेगा। बनियान तौलिया पहनकर एमवीए विधायकों का विरोध। फडणवीस सरकार पर लगाया गुंडाराज को संरक्षण देने का आरोप। सामना के लेख में अमित शाह पर निशाना। नए विधेयक को लेकर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की याद दिलाई। मुंबई में ऐप आधारित कैबों पर पुलिस ने कार्रवाई की। अधिक किराया वसूलने पर कैब संचालकों पर कार्रवाई। फार्मा फैक्ट्री, गैस रिसाव में अफसरों पर मुकदमे। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में 2 दिवसीय बैठक। नए आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी विकल्प, रोजगार के मौके तलाशे जाएंगे। संघ की आर्थिक शाखाओं का निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ दें। आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। दिल्ली में बार संघों की समन्वय समिति ने हड़ताल का लिया फैसला। सभी जिला की अदालतों में आज से 2 दिन की हड़ताल। एलजी की अधिसूचना के खिलाफ मोर्चा खुला। संसद की सुरक्षा में सेंध। दीवार कूदकर परिसर में घुसा शख्स। सुरक्षा बलों ने आरोपी को पकड़ा और उससे पूछताछ जारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला मामले में एक नया एंगल सामने आया। पुलिस ने गुजरात से आरोपी के दोस्त को पकड़ा। आरोप है कि राजेश के दोस्त ने पैसे ट्रांसफर किए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया। जो कुछ बचा रह गया उसे कांग्रेस और सपा ने लूट लिया। औरैया में तैनात एसडीएम पर हुई कार्रवाई। वीडियो वायरल होने के बाद बैठी जांच। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने दिए थे जांच के आदेश। पूर्व सांसद रेवती रमन को हाईकोर्ट से मिली राहत। ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर लगाई गई रोक। प्रयागराज के करेली थाना इलाके में दर्ज है एफआईआर। लखनऊ में बिना सूचना लगातार गायब डॉक्टर बर्खास्त किए गए। गैरहाजिर शिक्षक को आरोप पत्र। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश। कार्यों के प्रति लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। 18,000 में से केवल 14 शपथ पत्रों का ही मिला जवाब। अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर साधा निशाना।
कानपुर में स्कूल के छात्रों से कराई जा रही बाल मजदूरी, बारिश में बच्चों से मिलवाया गया मोरंग सीमेंट का मसाला, बच्चों के हाथों में प्रधानाचार्य ने थमाया फावड़ा और तसला। लखनऊ में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला इंटर स्टेट गिरोह गिरफ्तार किया गया। केंद्र संचालित करने वाले लोग बना रहे थे कार्ड, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए सरकारी योजनाओं का उठा रहे थे लाभ। लखनऊ में एसजीपीजीआई आकस्मिक औषधि विभाग का वीडियो वायरल, नर्सिंग ऑफिसर ने डॉक्टर को गला काटने की धमकी दी। जीडीएमओ डॉक्टर को गला काटने की धमकी देता नजर आया। मेरठ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, दहशत फैलाने वाला बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से घायल, पुलिस ने समीर और उसके साथी को अरेस्ट किया। प्रतापगढ़ में अधिवक्ता पर बदमाश द्वारा फायरिंग की कोशिश, फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, कई बार पिस्टल से फायर करने की कोशिश की गई, हमलावर मौके से भागने में कामयाब रहे। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, साइट पर डाली कटे नामों की लिस्ट, विपक्ष ने लगाए इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप। सीतापुर में खाद लेने आए किसानों पर लाठीचार्ज, पुलिस का लाठीचार्ज करते वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौसम विभाग का अलर्ट, 38 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, 47 जिलों में बिजली गिरने की आशंका है। बहराइच में खाद की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव की अध्यक्षता में काटा हंगामा। बहराइच में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष का इस्तीफा, जितेंद्र प्रताप सिंह ने पार्टी और पद से इस्तीफा दिया, किसानों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप। यमुना नदी में बनी अस्थायी झील, ज्यादा पानी आने के चलते झील बनी, बड़े बड़े बोल्डर नदी में आ रहे सभी घरों को कराया गया खाली। महोबा में महिलाएं बनी मैया यशोदा, धूमधाम से मनाया गया कान्हा का छठी उत्सव, पारंपरिक छठी उत्सव शहर में इस बार खासा उत्कर्षण का रहा केंद्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार रॉय ने गृह मंत्री को भेजा पत्र, मांग की, कहा राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश के आगरा में विकराल यमुना की दिखी डरावनी तस्वीरें, ताजमहल तक पहुंचा पानी, बल्केश्वर में डूबा पार्वती घाट, जारी हुआ बारिश का हाई अलर्ट। वाराणसी में पार्किंग विवाद में शिक्षक की ईंट रॉड से पीटकर हत्या, 3 घंटे बाद मुख्य आरोपी और उसके साथी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बीवी ने बेटी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पहले पीटा फिर दबाया गला, पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने कराया वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दिख रहा जबरदस्त उत्साह। यूरिया की बढ़ी निगरानी, सीमावर्ती जिलों में हर बोरी का सत्यापन शुरू किया गया, कालाबाजारी रोकी जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही खाद में। फर्रुखाबाद में हत्या के मामले में 15 साल बाद 7 दोषियों को हुई उम्र कैद की सजा, रंजिश में 7 लोगों ने मारपीट की, फायरिंग कर परिवार के 6 लोगों को घायल कर दिया था, अपराध को अंजाम दिया था। आगरा के संजय प्लेस में जुनैद ने लड़की से बेसमेंट में की दरिंदगी, दोस्त से बनवाया वीडियो, पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। यूपी के उद्यान विभाग ने 2 करोड़ की लागत से बनाई हाईटेक नर्सरी, सब्जियों के 15 लाख पौधे हो रहे तैयार, न रोग लगेगा न मौसम की मार, इजरायली तकनीक का हो रहा इस्तेमाल।
रामपुर से जुड़े छांगुड़ के तार युवती का धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास में पूर्व इमाम गिरफ्तार किया गया, हथियार भी बरामद किए गए। बदायूं में खाद के लिए मारामारी, सहकारी समिति पर बेकाबू हुई किसानों की भीड़, पुलिसकर्मियों से हाथापाई। राज्यसभा सांसद और शिवसेना की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना नेता पर दिया बयान। प्रियंका बोली, संविधान संशोधन लोकतंत्र के खिलाफ साजिश, सीबीआई और ईडी को हो रहा दुरुपयोग। यूपी में विपक्ष तो बहाना, 2027 के चुनाव में दबाव बनाना ही असली मकसद। राजभर पटेल और निषाद ने भाजपा को दिया बड़ा संदेश। उत्तरकाशी में मलबा आने से यमुना नदी में बनी झील का जलस्तर बढ़ा, जलमग्न हुआ सियाना चट्टी, घर और होटल सब खाली, खराब मौसम ने बढ़ाई परेशानी। हरिद्वार में देहरादून जा रहे किसानों का बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हंगामा, बैरिकेड तोड़े, पुलिस से नोकझोंक हुई। तेईस अगस्त से 26 दिनों तक बंद रहेगा सुरकंडा देवी रोपवे, श्रद्धालुओं को चढ़नी होगी खड़ी चढ़ाई। श्रीनगर के वैभव जैन ने नीट पीजी में पाई सफलता, बिना कोचिंग के पास की परीक्षा। पौड़ी में जमीन के सौदे को लेकर युवक ने खुद को मारी गोली, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, बीजेपी नेता समेत 5 गिरफ्तार। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक ने बढ़ाई चिंता, अंडे और चिकन के कारोबार पर असर, कम खरीदारी कर रहे लोग। उत्तराखंड एसटीएफ ने ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाएं बनाने और बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। उत्तराखंड में गवाहों की सुरक्षा के लिए साक्षी संरक्षण योजना को मंजूरी, धामी कैबिनेट में लिया गया है अहम फैसला। देहरादून में लैंगिक हमलों के शिकार बालकों को भी मिलेगी सहायता राशि, संशोधन को मिली कैबिनेट की मंजूरी। धराली में आपदा के 17 दिन बाद डबरानी में गंगोत्री हाईवे आवाजाही के लिए खुला, अब सोनगाड़ सुचारू करने का प्रयास। धराली में बारिश के आंकड़ों से आपदा के कारणों की तलाश, ऊंचाई वाले क्षेत्र में जुटाया जा रहा डेटा। हरक सिंह रावत ने कड़क अंदाज में किए सनसनीखेज खुलासे, बोले बीजेपी ने खनन माफिया के पैसे से बनाई 30 करोड़ की एफडी। उत्तरकाशी में मलबा आने से यमुना नदी में बनी झील, बढ़ा खतरा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ सहित जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। देहरादून में बीजेपी ने चमोली को पद से हटाया, युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। उत्तरकाशी में आपदा के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील बड़कोट, यमुना नदी और 3 गदेरों के बीच बसा है नगर। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन ने जेलेंस्की के सामने रखी 4 शर्तें, कहा नाटो की जिद और डोनबास छोड़ो। चीन और पाकिस्तान की आयरन क्लैड फ्रेंडशिप सीपीईसी 2.0 का ऐलान।
रूस के साथ जंग में मारे गए यूक्रेन के 17 लाख सैनिक, इस हैकर ग्रुप ने किया चौंकाने वाला दावा। पाकिस्तान में जोरदार धमाके से 2 लोगों की मौत, 33 घायल, कराची में मच गई अफरा तफरी। इमरान खान को राहत, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल, जेल से बाहर आएंगे प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप पर साधा निशाना, कहा हम नहीं, चीन है रूस तेल का सबसे बड़ा खरीदार। अमेरिका में विदेशी ट्रक चालकों को नहीं जारी होगा वीजा, 5.5 करोड़ वीजा की जांच करने में जुटा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए भारत ने खोला डिप्लोमेटिक चैनल। अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले को अजीब और अमेरिकी विदेश नीति के लिए कहा आत्मघाती। साउथ अमेरिका के पास समुद्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, 7.5 तीव्रता से कांप गया ड्रैक पैसेज, सुनामी की वार्निंग जारी। इजरायली रक्षा मंत्री की हमास को चेतावनी, कहा शर्तें नहीं मानी तो खत्म हो सकता है गाजा शहर। मथुरा में ट्रस्ट के जरिए सीएसआर फंड का दुरुपयोग, केवाईसी के लिए भूल कर भी ना दे कोई भी दस्तावेज, 5,000 करोड़ का हुआ फर्जीवाड़ा जिसमें फंसे आम लोग। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के करीब, आरबीआई की रिपोर्ट से अनुमान से तेजी से बढ़कर बढ़ी रफ्तार। शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट से 6 दिनों की तेजी थमी, आईटी और बैंक के शेयर्स भी लुढ़के। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति 37,500 रुपए का कर्जदार, 5 साल में राज्य का ऋण 6 से बढ़कर 9 लाख करोड़ होने का अनुमान। मुंबई के जीएसबी सेवा मंडल को गणेश उत्सव के लिए 474 करोड़ रुपए का मिला बीमा कवर। वोडाफोन आइडिया के शेयर धारकों के लिए गुड न्यूज, पीएम ऑफिस के पास पहुंचा खास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री कार्यालय इस दूरसंचार कंपनी के लिए राहत प्रस्ताव पर लेगी फैसला। अनिल अंबानी के रिलायंस पावर के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है, 3 दिनों में शेयर की कीमत 15% बढ़ी। जीएम फाइनेंशियल सर्विस के राहुल शर्मा ने रिलायंस पावर में और तेजी की जताई संभावना। शेयर मार्केट में सुस्त शुरुआत की आशंका, ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रुझान, गिफ्ट निफ्टी भी रही फ्लैट। मल्टी बैगर शेयर पर मोतीलाल ओसवाल की खरीदी की राय, 1 हफ्ते में मिल सकता है 4% रिटर्न। इनोवेटिव व्यू इंडिया और पार्क मेडीवर्ल्ड समेत 5 कंपनियों को आईपीओ के लिए सेबी की मिली मंजूरी। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पर बरकरार है बीसीसीआई का भरोसा, बोर्ड ने उनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया। खेल मंत्रालय की 2 टूक किसी भी परिस्थिति में नहीं होंगे द्विपक्षीय खेल, हालांकि एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खेलने पर रोक नहीं। अजिंक्य रहाणे ने चुनी अपनी प्लेइंग 11, संजू सैमसन और रिंकू सिंह को नहीं दी जगह, हाल ही में मुंबई को छोड़ी थी कप्तानी।
जिम्बाब्वे दौरे के लिए श्रीलंका की वनडे टीम का ऐलान। वनडे टीम में ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को नहीं मिली जगह, नुवानिंदो फर्नांडो की हुई वापसी। इंग्लैंड ने महिला वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया। नेट साइवर ब्रंट पहली बार वर्ल्ड कप में करेंगी कप्तानी, हीथर नाइट की हुई टीम में वापसी। श्रेयस अय्यर को एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड में नहीं किया गया शामिल, टीम से बाहर किए जाने पर श्रेयस के पिता का छलका दर्द। अब बढ़ेगी गेंदबाजों की परेशानी, रग्बी से प्रेरित होकर बीसीसीआई लेगा कठिन परीक्षा, स्टेमिना पर होगा फोकस। धनुश्री वर्मा के पॉडकास्ट के बाद युजवेंद्र चहल का क्रिप्टिक पोस्ट, बोले बयां करने के लिए शब्द नहीं है। श्रेयस अय्यर को वनडे कप्तानी सौंपने की अफवाहों पर बीसीसीआई ने तोड़ी चुप्पी, सचिव सैकिया ने कही बड़ी बात। बीसीसीआई के चुनाव नई नीति के तहत कराना चाहता है खेल मंत्रालय, जल्द पूर्ण रूप से नियम लागू कराने का लक्ष्य। कृति ने ऑनलाइन हेटिंग पर किया रिएक्ट, कहा ऐसी स्थिति में खुद पर विश्वास रखना और नकारात्मकता को नजरअंदाज करना बेहद अहम है। सेट पर बीमार हुई भोजपुरी हसीना अक्षरा सिंह, हाथ में ड्रिप लगाकर की फिल्म की शूटिंग, सामने आई तस्वीरें। अमेरिकन पूर्व सिंगर गिटारिस्ट ब्रेंट हिंट्स की सड़क दुर्घटना में मौत, 51 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अक्षय कुमार ने बताया फिटनेस का राज। अक्षय ने बताया फिटनेस के लिए जल्दी डिनर करना जरूरी, सोमवार का व्रत भी रखते हैं खिलाड़ी कुमार। तीस साल बाद रजनीकांत के साथ काम करेंगे मिथुन, फिल्म जेलर 2 दोनों अभिनेता साथ नजर आएंगे। मिथुन ने कहा मेरी और रजनी की दोस्ती बेहद पुरानी है। पंजाब के मशहूर एक्टर जसविंदर भल्ला का हुआ निधन, पंजाबी फिल्मों की होते थे जान, कल होगा अंतिम संस्कार। एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग करने वाला शूटर पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ, आरोपी के पैर में लगी गोली। बिग बॉस 19 में होगी WWE के खतरनाक पहलवान माइक टाइसन की एंट्री, शो के टीजर रिलीज के बाद से फैंस के बीच इसको लेकर बनी हुई है एक्साइटमेंट। चिरंजीवी मना रहे हैं अपना 70वां जन्मदिन, बेटे रामचरण ने शेयर किया वीडियो, अल्लू अर्जुन समेत सेलेब्स ने दी जन्मदिन की बधाई। बागी 4 का गाना पहली सोहनी हुआ रिलीज, नजर आई टाइगर श्रॉफ और हरनाज संधू की सिजलिंग केमिस्ट्री। और इसी के साथ प्राइम शतक की 100 अहम खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।